इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस की। पीसीओएस से कैसे हमारा वजन बढ़ता है और कैसे हम कुछ आसान टिप्स फॉलो करके इसे कम कर सकते हैं। पीसीओएस में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से, और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको पतला होने में काफी हेल्प करेगा। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं पीसीओएस की। पीसीओएस फीमेल्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 15% फीमेल्स को यह प्रॉब्लम है। मतलब दुनिया भर में हर 7वीं या 8वीं महिला को पीसीओएस है, और उनमें से ज्यादातर को लगता है कि पीसीओएस के साथ वेट लॉस करना बेहद मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। मेरे साथ वेट लॉस करने वाली कई महिलाओं को यह प्रॉब्लम है और उनका वेट लॉस हो रहा है। मतलब पीसीओएस के साथ भी वेट लॉस हो सकता है, पर कैसे, ये जानने के लिए हम पहले पीसीओएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब हमें ये क्लियर होगा कि पीसीओएस में वेट गेन किन कारणों से होता है, तो उन कारणों को ठीक करके वेट लॉस करना आसान होगा। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। साइंस को इसके होने का एग्जैक्ट रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, पर इसका कारण जेनेटिक, आपके आसपास का एनवायरनमेंट और खास तौर से आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। पीसीओएस एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल्स को ओवरीज पर सिस्ट हो जाता है, पर इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम मोस्टली रहती है, और यही वो कारण है जिनकी वजह से वेट गेन होता है। तो हमें वेट लॉस करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल्स में मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा बनने लगता है, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से है। आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपका फर्टिलिटी इश्यूज होने लगते हैं, एक्ने, फेशियल हेयर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और खास तौर से आपका वजन बढ़ने लगता है, वो भी मेनली आपके बेली एरिया का। पीसीओएस में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली इंसुलिन हमारी बॉडी में फूड से एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर होने लगता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। पीसीओएस में तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और वो भी सिर्फ आपका वजन बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पर यह भी जान लेना बेहद जरूरी है कि पीसीओएस इन तीनों प्रॉब्लम्स के साथ आपका वजन बढ़ाता है, और जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है आपकी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को धीरे धीरे बढ़ाती ही रहती हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर ओबेसिटी के साथ टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पर आप यहाँ इसे इस तरह से देखिए, अगर आप वजन कम करती हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर आपको पीसीओएस है तो अपना एक्स्ट्रा वेट कम कीजिए, जिससे आपको पीसीओएस और उससे होने वाली सभी प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो चलिए अब हमने पीसीओएस के बारे में तो जान लिया, अब हम बात करेंगे उन टॉप 5 टिप्स की जिन्हें फॉलो करने से आप पीसीओएस और पीसीओएस से होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे और अल्टीमेटली अपना वेट लॉस भी कर लेंगे। इसमें सबसे पहला टिप है अपना खाना कम ना करें। वेट लॉस का नाम सुनते ही हम डाइट के नाम पर अपना खाना पीना काफी कम कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। खाना कम करने से हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड पर चली जाती है। मतलब हमारी बॉडी को लगने लगता है कि उसे इसी तरह कम खाने से काम चलाना होगा, और वो अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो कर देती है। जबकि वेट लॉस के लिए हमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने की जरूरत है, ना कि कम। नहीं तो हमारा एक्स्ट्रा फैट कैसे बर्न होगा। इसके साथ कम खाने की वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, और हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, खास तौर से भूख को कंट्रोल करने वाले एपेटाइट हार्मोन, जिसकी वजह से हमें हाई कार्ब,
हाई फैट और हाई कैलोरिक फूड जैसे कि जंक फूड खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। और जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ने के साथ साथ पीसीओएस की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। मतलब वेट लॉस के लिए खाना कम करना तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आपकी कंडीशन को और वर्स बना देगा। और अगर एक्सपर्ट्स आपको खाना कम करने की सलाह देते हैं तो उनका मतलब डाइट में चेंजेस करने से है। आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी ही होगी। आपकी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, यही हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टिप है। बेसिकली पीसीओएस में डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ठीक हो। इसके लिए हमें ऐसा खाना खाना होगा जिससे इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो। इसके लिए हमें हमारी डाइट में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस करने होंगे। हमें कार्ब्स का इंटेक कम करना होगा और साथ ही साथ हाई फाइबर फूड, प्रोटीन रिच फूड और हेल्दी फैट्स का इंटेक बढ़ाना होगा। अब ये करना कैसे है और इसका क्या फायदा है, ये देखते हैं। बेसिकली इंसुलिन का कार्ब से डायरेक्ट रिलेशन है। कार्ब्स का इंटेक कम करने से हमारी बॉडी कम इंसुलिन बनाएगी, जिससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमारी बॉडी में फैट भी कम स्टोर होगा। अब हम इंडियंस का मेन कार्ब सोर्स है शुगर, राइस, होल ग्रेन जैसे कि व्हीट, इनका इंटेक कम करना होगा और फाइबर और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होगा जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, बीन्स और सीड्स। जैसे कि अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी कम करनी होगी, उसके साथ सब्जी ज्यादा खानी होगी। और अगर आप चावल खाते हैं तो चावल का इंटेक कम करना होगा, इसके साथ हाई प्रोटीन दाल या बीन्स की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। बस इसी तरह आपको डाइट में बैलेंस बनाना होगा। हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट का एक और फायदा है, ये आपको लंबे समय तक सेटिस्फाइड फील कराएगी और पीसीओएस की वजह से जो आपकी क्रेविंग्स बढ़ी है उन्हें भी कम करेगी, जिससे आप दिन भर में ओवरऑल कम कैलोरीज का इंटेक करेंगे, जिससे आपका वेट लॉस में भी हेल्प होगी। इसके साथ आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करें जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट आदि। इस तरह आपकी डाइट लो कार्ब और हाई फैट डाइट बन जाएगी। एक्सपर्ट्स इस तरह की डाइट को पीसीओएस रिजर्व डाइट भी कहते हैं। और इस तरह की डाइट का एक दूसरा बड़ा फायदा भी है, जो पीसीओएस की वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया था वो भी धीरे धीरे वापस इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह के फूड से आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। और ओवरऑल इन सभी चीजों की वजह से पीसीओएस के इफेक्ट तो कम होंगे ही, आपकी बॉडी ज्यादा फैट बर्न कर पाएगी और यही तो हम चाहते हैं। तो याद रखिए, इस तरह की डाइट आपका पीसीओएस ठीक करने के साथ साथ आपके वेट लॉस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखें। अब तीसरा टिप है रेगुलर एक्सरसाइज करें। वैसे तो रेगुलर एक्सरसाइज करना आपकी हेल्थ को हमेशा ही बेहतर बनाता है, पर अगर आपको पीसीओएस है और आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो एक्सरसाइज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से फीमेल्स में मेल हार्मोन कम होता है, इसके साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, मतलब आपकी बॉडी में कम फैट स्टोर होता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप ज्यादा कैलोरीज मतलब ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं और आपका मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है, मतलब आप ओवरऑल दिन भर में ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। मतलब एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में कम फैट स्टोर होगा, ज्यादा फैट बर्न होगा, जिससे आपका वेट लॉस होगा। अब आपको और क्या चाहिए? अब बात आती है कि पीसीओएस में कौन सी एक्सरसाइज करें और कितनी देर करें। पीसीओएस में लंबी वॉक, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग तीनों ही अच्छी एक्सरसाइज हैं, पर सबसे पहले तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 45 मिनट्स अ डे वॉक करें। शुरुआत नॉर्मल स्पीड से करें, फिर इस स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा दें। कुछ ही महीनों में आपको इससे अंतर दिखने लगेगा। और अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो लाइट कार्डियो से शुरुआत करें और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो 2 दिन वेट ट्रेनिंग करें। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 डंबल ले आएं और इनके साथ ही आप काफी अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करनी कितनी देर है। एक दिन में 30 मिनट, वो भी वीक में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज करना सफिशिएंट है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सुबह के समय एक्सरसाइज करने से आप वेट लॉस के लिए फिजिकली ही नहीं साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होते हैं।
तो PCOS के साथ वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में जरूर डालें। अब बात करते हैं फोर्थ टिप की। हमारे आजकल के भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल का एक बड़ा साइड इफेक्ट भी है। जी हाँ, स्ट्रेस और डिप्रेशन। जहाँ PCOS की वजह से हमारी बॉडी में ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वहीं स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को और इंक्रीज करता है, साथ ही साथ PCOS के इफेक्ट्स को भी बढ़ा देता है। मतलब जहां बात पहले ही बिगड़ी हुई है उसे और बिगाड़ देता है। अब इस कार्टिसोल हार्मोन का एक बड़ा नुकसान और सुनिए। इससे खास तौर से आपके मिड एरिया मतलब आपकी टमी एरिया में फैट स्टोर होता है। इसके साथ ही साथ इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हाई कार्ब्स जैसे कि शुगर, डेजर्ट्स और जंक फूड्स खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रेस हार्मोन आपके PCOS की प्रॉब्लम को तो इंक्रीज करता ही है, आपके वेट लॉस को भी ऑलमोस्ट नामुमकिन बना देता है। तो अगर आप PCOS के साथ वेट लॉस करना चाहती हैं तो अपना स्ट्रेस लेवल कम करना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस कम करना बस कहना ही आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कभी कभी तो नामुमकिन लगता है। पर फिर भी हमें हमारी हेल्थ भी तो ठीक करनी है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, PCOS के इफेक्ट बढ़ने पर ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, जो कि हमारी लाइफ की बाकी परेशानियों से ज्यादा बड़ी होंगी। तो इसीलिए स्ट्रेस तो कम करना ही होगा। इसके लिए कुछ अच्छे और आसान तरीके भी हैं, जैसे कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद जरूर लें, और अगर रेगुलर स्ट्रेस रहता है तो मेडिटेशन को कम से कम 20 मिनट जरूर दें। एक्सरसाइज में योगा ऐड करें। योगा में कई आसन या पोजेज ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है, जैसे कि सुखासन, वज्रासन, शवासन। ये सभी आपको रिलैक्स फील कराएंगे और आपके स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करेंगे। इसके साथ अगर आप डाइट में वो सभी चेंजेस करते हैं जो हमने सेकंड टिप में बात की थी, तो वह भी आपके कार्टिसोल को कंट्रोल करके आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगे। तो मतलब अगर आप PCOS के साथ वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेस को कम करने में भी पूरा ध्यान दें। चलिए अब बात करते हैं आखिरी मतलब फिफ्थ टिप की। आपको वो सभी चीजें कम से कम कर देनी है जो आपके ब्लड शुगर लेवल मतलब आपके इंसुलिन लेवल को तेजी से बढ़ाती है और अल्टीमेटली आपके PCOS डिसऑर्डर की इंटेंसिटी को बढ़ाती है और आपका वेट गेन करती है। इसके लिए आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स मतलब लो GI फूड्स खाने होंगे। अब यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसे इस तरह समझते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से हाई करते हैं, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी एकदम से हाई होता है, जबकि लो GI फूड्स आपके इंसुलिन लेवल को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, जिससे आपका इंसुलिन भी ज्यादा बढ़ता नहीं है। वैसे डाइट वाले सेकंड पॉइंट में हमने जिन फूड्स की बात की थी वो सभी लो GI फूड्स हैं, पर उनके अलावा ऐसे कई हाई GI फूड्स हैं जिन्हें हम यूजुअली खाते हैं। उन्हें कम से कम कर दें और अगर हो सके तो पूरी तरह बंद कर दें। इसमें सबसे पहला है शुगर। हम सभी जानते हैं शुगर एक न्यूट्रिशन लेस कार्ब है जिसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा शुगर और मैदा से बनी हुई मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर एडेड जूसेस, शेक्स और मीठी चाय कॉफी। और इसमें आता है प्रोसेस्ड फूड्स और जंक फूड्स जिनमें हाई फैट, सोडियम, शुगर और मैदा कंटेंट होते हैं। तो ये सभी चीजें आपके PCOS डिसऑर्डर के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस को वर्स बना देगी। तो अगर आप PCOS के साथ वेट लॉस करना चाहते हैं तो इन चीजों को सबसे पहले छोड़िए या फिर कम से कम कर दीजिए, तभी आपका वेट लॉस होगा। नहीं तो ये सभी चीजें आपके बाकी सारे एफर्ट्स और मेहनत को कम कर देंगी। अगर आप इन पांचों पॉइंट्स जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया है को फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस नेचुरली होगा। सेम इसी तरह से कई लोग मेरे साथ हेल्दी और नेचुरल वे से वेट लॉस कर रहे हैं और सिर्फ वजन ही कम नहीं हो रहा, PCOS की प्रॉब्लम्स जिन्हें हमने पहले डिस्कस किया था वो भी सभी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो PCOS से डरिए नहीं, सही और हेल्दी खाने के साथ साथ अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मुझे वेट लॉस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जो लोग PCOS और वेट गेन से परेशान हैं अवेयर हो सकें। अगर आपको मेरी मंथ वाइज वेट लॉस जर्नी देखनी है, मैंने क्या खाया, किस तरह की एक्सरसाइज की,
तो मेरा ब्लॉग healthysystem.in देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल वेट लॉस गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग healthysystem.in के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी सिटी जयपुर में हैं तो मेरे वेट लॉस गाइडेंस सेंटर जो कि मानसरोवर में है वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं। और इसी तरह के वेट लॉस के टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे इस चैनल वेट लॉस विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें।